गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने फ्री मैथ्स लेक्चर्स, वो भी उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी की तरफ से। सो देखिए दोस्तों, बेसिकली 9 के लेक्चर तो शुरू हो गए और पहला ही लेसन मैंने पॉलिनोमियल से शुरू किया, ताकि थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन डिफिकल्ट भी है और एग्जाम में आ भी सकता है। चाहे आप एकेडमिक्स दे रहे हो या फिर कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो, मतलब आपके स्कूल में, तो ये जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, कल तक हमने देखा कि कैसे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स, कैसे पहचानना है, वैल्यू क्या निकालनी। तो आज हम कुछ अलग सीखने वाले फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली दोस्तों देखिए, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे दोस्तों, वो आज यहाँ पे थोड़े से सिंप्लीफाई करने हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो देखिए ये जो एग्जांपल है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला नंबर रहता है ना, ये 7 वाला, ये 7 जो होता है इसके प्रोडक्ट निकालना है। और इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी हम सम करेंगे वो ये आना चाहिए। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, 6x प्लस x, इसका सम, इसका क्या होगा दोस्तों, 6x प्लस x 7x। तो ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। ओके, 7x मिलेगा। उसके बाद तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये दो काउंट करना और ये दो काउंट करना है। तो इसमें से आप क्या निकालोगे, कॉमन। तो इसमें से 1 कॉमन आएगा, तो एज इट इज ब्रैकेट वैसे ही लिखना है, और 1 कॉमन प्लस, और इसमें अब x कॉमन निकलेगा या फिर 2x कॉमन, 3x कॉमन निकलेगा। x वैसे ही अंदर 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6, तो 2 और x वैसे ही। तो अब देखिए कॉमन ब्रैकेट आ गया, तो वो आगे लिखना है x प्लस 2, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है वो अलग ब्रैकेट में लिखनी है। ये है हमारा आंसर, इसे कहते हैं हम फैक्टराइज। तो ये सिंपल फैक्टराइज था। इसमें हमें ये देखिए सिंपल दिया था, एक डिजिट दिया था 2 जिसमें मल्टीप्लाई, लेकिन आगे जाके हमें ऐसे भी एग्जांपल आने वाले हैं जिसमें इनका सम ऐसा होना चाहिए, उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट करते तो वो ये आना चाहिए। ऐसे भी आने वाला, ये सिंपल है इसलिए हमें आ गया देखिए x प्लस 2, लेकिन आगे जाके डिफिकल्टी बढ़ने वाली। तो चलिए दोस्तों डिफिकल्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल है। जो मैंने आपको कहा था कि अगर सम या फिर माइनस करते तो ये वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आपको इतना भी डिफिकल्ट अभी तक नहीं दिया है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, पिछली बार हमने देखा था कि 2 ब्रैकेट्स सेम आए थे, तो हमेशा हमें यही प्रिकॉशन लेने हैं कि 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर वो 2 ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो आपका कुछ गलत हो रहा है, हमें वेरीफाई करके देखना है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, 63x स्क्वायर जो है वो एज इट इज आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों अब इसे क्या करना है, देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन है, पिछली बार सब पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे अब निगेटिव है। तो हमें कुछ ऐसा ऐड सबट्रैक्ट करना है कि जिसके एडिशन के बाद, जो सबट्रैक्शन के बाद हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, मुझे ऐसा लगता है 14x माइनस 9x 5x आता है, लेकिन माइनस साइन आप किसे दोगे, 14 को कि 9 को, 9 को दोस्तों, क्योंकि देखिए सबट्रैक्ट करने के बाद बड़े की जो साइन होती है वही एप्लीकेबल है, और प्लस 14 की साइन प्लस नीचे आएगा, तो प्लस 14x माइनस 9x माइनस 2। अब देखिए दोस्तों हमें ये मिल गया, ऐसा हमें इक्वेशन मिल गया है। उसके बाद अब आगे क्या करना है, पहले ये साइड सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे, -1। क्या कॉमन निकालेंगे दोस्तों, -1 अगर आप कॉमन निकालते हो तो 9x प्लस 2, ये ब्रैकेट इन ब्रैकेट में रहेंगे। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे, 7x, क्योंकि देखिए 7 के मल्टीप्लस है, 63 मल्टीपल है, 7 9 जा 63, देखिए 9, और 7 2 जा 14, देखिए 2। तो हमें हमेशा याद रखना है, ये जो भी 2 ब्रैकेट है दोस्तों, ये हमेशा सेम आने चाहिए।
हमेशा सेम आने चाहिए। देखिए 9x+2 ये हमेशा ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये गलत सेम आने के बावजूद भी अगर जो साइंस है वो भी अलग आ रहा है तो आपकी गलती है, आपको वेरीफाई करना है। तो उसके बाद दोस्तों जो भी सेम आए वो आगे लिख देना है 9x+2 और जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारी वो यहाँ पे लिख देना है 7x-1। इसे ही फैक्टराइज कहते हैं, इसे ही फैक्टराइज कहते हैं दोस्तों। फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी तक बाकी है। बस हमने फैक्टराइज कैसे करते, फैक्टराइजेशन ये लेट्स रिकॉल मतलब 8th स्टैंडर्ड का था। अब 9th स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल लूंगा बड़ा और बाकी सब आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों 9th स्टैंडर्ड का एग्जांपल लेते हैं। सो देखिए दोस्तों अब एक्चुअली हम 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक पे आ गए, फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमारा टॉपिक है और वो अब भी मैं चालू करूँ, ये लास्ट एग्जांपल है। तो देखिए दोस्तों x+2 x-3 x-7 x-2। अब ये चार ब्रैकेट दे रही +64 है, ये कॉमन है, ठीक है, वो एज इट इज रहने का लास्ट तक। उसके बाद क्या करना है हम सोचेंगे, लेकिन पहले अब ये चार ब्रैकेट के बारे में सोचिए। अब ये चार ब्रैकेट है, इन चारों को तो एक साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें अब क्या करना होगा, तो इन्हें पेयर्स देने होंगे। क्या करना होगा दोस्तों, इन्हें पेयर्स देने होंगे। अब आप कहेंगे सर पेयर कैसे दे, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि एक टेबल मतलब बीच का जो भी वैल्यू के साथ है, मतलब 6x है या फिर 7x है, वो दोनों में कॉमन आना चाहिए। कोएफिशिएंट विद वेरिएबल ऐसी जो वैल्यू रहती है, देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया था 63x² + 5x+2 वाला। तो जो बीच का 5x है या फिर कौन सी भी जो वैल्यू वो सेम आनी चाहिए दोनों ब्रैकेट में। तो ऐसे हमें मल्टीपल्स ढूंढने, तो मेरे ख्याल से 7 और 2 और x+2 और x-7 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें बीच में 5x मिलेगा, और x-3 और x-2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बीच में 5x मिलेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो अरेंजमेंट हमें कर लेनी हमारे हिसाब से, तो x+2 उसके बाद ये आगे लिखना है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई है x-7, उसके बाद ये दो मल्टीप्लाइज है तो यहाँ पे लिखना है x-3 x-2 और ये +64 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों अब हमें मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को। आप जानते हो कि ये वैल्यू पूरा ब्रैकेट, ये वैल्यू पूरा ब्रैकेट, ये बचपन में हमने सीखा, तो अभी सीधा डायरेक्ट हमें आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सीधा ब्रैकेट लिखता हूँ। अब x इंटू एक्स x² तो ये कॉमन रहेगा x², उसके बाद बीच में की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो -5x आएगा, क्योंकि देखिए x इंटू एक्स x² तो आ गया, x इंटू -7 x इंटू 2x -7 + 2x -5x, बड़े की साइन नीचे, तो ये हो गया। उसके बाद 7 2 14 -14 आ गया हमारा ब्रैकेट। उसके बाद यही मेथड से ये दोनों सॉल्व करने हैं। चलिए सेम आएगा x² एज इट इज हम जानते हैं। उसके बाद -5x और 3 2 6 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव +6 और ये +64 एज इट इज। अब देखिए दो ब्रैकेट मिल गए। आपको इसकी तरफ देख के क्या लगता है कि हमने अभी सॉल्व किया था वही एग्जांपल, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम फिर से फैक्टराइज करते हैं, फिर से वैल्यूज डालेंगे, फिर से फैक्टराइज करेंगे तो हमें बोर्ड का एक पेज भी नहीं पूरेगा। तो अब यहाँ पे कैसे करना है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन वैल्यू दिख रही है, मुझे तो दिख रही है x² - 5x, यहाँ पे भी x² - 5x। तो हमने लीनियर इक्वेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन आपको अगर सिखाया होगा 8th स्टैंडर्ड में, तो हमने क्या सीखा है, इसके जगह पे थोड़ी देर के लिए इसके मतलब हम देखिए दोस्तों के मतलब क्रिकेट है, सब्स्टिट्यूशन करते हम, वही कोई ये हो गया मतलब लग गया इंजरी हो गई तो वो बाहर जाते, उसके उसके जगह पे खेलने के लिए कोई और प्लेयर आता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, इसके जगह पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x² - 5x = m, थोड़ी देर के लिए जब तक सम सॉल्व हो रहा है, थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम m डाल देते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे प्लीज फोकस करिएगा, m -14 और m +6 +64। अब ये हमें मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों, देखिए ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे यही बेसिक है, यही यहाँ पे भी फॉलो करना है, यहाँ से यहाँ पे मतलब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, m² एज इट इज हम जानते हैं, पहला और पहला वेरिएबल तो स्क्वायर आने ही वाला है। उसके बाद -8m +20 और
64 नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 14 सिक्सा 84, लेकिन -14 है तो -84 + 64, मतलब मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखे, आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद ये आने के बाद हमने अब फैक्टराइज करने, मैंने आपको कहा था कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढने की जिसका आंसर ऐसे ही आएगा। तो देखिए दो फैक्टर मिल गए, m - 10 m + 2, ये दो हमारे ब्रैकेट है। सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया था पहला, वही डायरेक्ट आपको करना है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये दो मिलने के बाद अब क्या करना है हमें, रीसब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसकी जगह पे m डाल दिया था, अब वापस से m की जगह पे हमारे जो वैल्यूज है x² - 5x वो डाल देने और हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ब्रैकेट में लिखना है आपने क्या किया। तो ये था दोस्तों फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए आएगा, और 3 मार्क्स के लिए आएगा। और स्टेप वाइज मार्क्स में आपको बता देता हूँ। ये आप पहली स्टेप करोगे, जो पार्टनर्स पेयर्स आप बनाओगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हाफ मार्क्स वही कैरी करेगा। उसके बाद ये अगर आपको मिलता है कॉमन वैल्यू तो वेल एंड गुड, तो आपका पूरा समय सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 2 या 3 मार्क्स ही रहेगा, तो आपको आउट ऑफ ही लेने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कोई भी पर्सनल डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है। और दोस्तों में शेयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये फ्री वाली मदद उनके पास भी पहुँचनी चाहिए। और एक लाइक दे दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी मेहनत का कुछ मुझे फल मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, एंड शेयर द वीडियो टू ऑल। थैंक यू। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.